सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति शान्ति शान्तिः। सूत्र पाठ। अथ तृतीयोऽध्यायस्य तृतीयः पादः। सर्ववेदान्त प्रत्ययं चोदनाद्य विशेषात् भेदान्येति चेन्नैकस्यामपि स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच्च सववच्च तन्नियमः दर्शयति च उपसंहारो अर्थाभेदाद् विधिशेषवत् समाने च अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्ना विशेषात् न वा प्रकरणभेदात् परोवरीयस्त्वादिवत् संजातश्चेत् तदुक्तमस्ति तु तदपि व्यापतेश्च समञ्जसं सर्वाभेदादन्यत्रेमे आनन्दादयः प्रधानस्य प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिरुपचयापचयौ हि भेदे इतरे त्वर्थसामान्यात् आध्यानाय प्रयोजनाभावात् आत्मशब्दाच्च आत्मगृहीतिरितिरुत्तरात् अन्वयादिति चेत् स्यादवधारणात् कार्याख्यानादपूर्वं समान एवं चाभेदात् सम्बन्धादेवमन्यत्रापि न वा विशेषात् दर्शयति च संभृतिद्व्याप्त्यपि चातः पुरुषविद्यायामिव चेतरेषाम् अनाम्नानात् वैधाद्यर्थभेदात् हानौ तूपायनशब्दशेषत्वात् कुशाछन्दस्तित्वगानवत्तदुक्तं साम्परायतर्तव्याभावात् तथा हि अन्ये छन्दतुभयाविरोधात् गतेरर्थवत्त्वमुभयथान्यथा हि विरोधः उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत् अनियमः सर्वासामविरोधः शब्दानुमानाभ्यां यावदधिकारम् अवस्थितिराधिकारिकाणाम् अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यतद्भावाभ्याम् औपसद्वत्तदुक्तम् यदा मननात् अन्तराभूतग्रामवत् स्वात्मनः अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत् व्यतिहारो विशंसन्ति हि तरवत् सैव हि सत्यादयः कामादितरत्र तत्र चायतनादिभ्यः आदरादलोपः उपस्थिते यतस्तद्वचनात् तन्निर्धारणनियमस्तद्दृष्टेः पृथग्प्रतिबन्धः फलं प्रदानवदेव तदुक्तं लिङ्गभूयस्त्वात् तद्धि बलीयस्तदपि पूर्वविकल्पः प्रकरणात् स्यात् क्रियामानस्वत् अतिदेशाच्च अद्यैव तो निर्धारणात् दर्शनाच्च श्रुत्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाधः अनुबन्धादिभ्य प्रज्ञान्तरपृथक्त्वद्दृष्टश्च तदुक्तं न सामान्यदप्युपलब्धेर्मृत्युवन्न हि लोकापत्तिः परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वात्वनुबन्धः एक आत्मनः शरीरे भावात् व्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वान्न तूपलब्धिवत् अंगावबद्धस्तु न शाखासु हि प्रतिवेदं मंत्रादिवद्वा विरोधः भूम्नः कृतवज्ज्यायस्त्वं तथा हि दर्शयति नानाशब्दादिभेदात् विकल्पो विशिष्टफलत्वात् काम्यास्तु यथा कामं समुच्चयेरन्न वा पूर्वहेत्वभावात् अंगेषु यथाश्रयभावः शिष्टेश्च समाहारात् गुणसाधारण्यश्रुतेश्च न वा तत्सभावाश्रुतेः दर्शनाच्च इति तृतीयः। तो आइए अभी भाष्य पढ़ते हैं। तृतीय अध्याय का तृतीय पाद। और यहाँ पर ये पूछ रहे थे, यासु ही खलु उपासनासु गुण कर्मणो उपसंहार व्यतिहारो उक्तौ ताः खलु भिन्ना भिन्ना वा एक रूपा वा इत्यत्र उच्यते। तो ये कह रहे थे कि गुण कर्म इनका उपसंहार व्यतिहार जो बताया है, और
विधियों का भी जो उपसंहार और व्यतिहार बताया है, तो कह रहे हैं ये उपासना जो है ये भिन्ना भिन्ना व एक रूपा, ये उपासनाएं भिन्न भिन्न रूप वाली हैं, अलग अलग हैं, या सबको मिला करके एक रूप वाली ही हैं ये। तो यहाँ इन्होंने बताया था नाना शब्दादि भेदात, ये भिन्न भिन्न है उपासनाएं, क्योंकि शब्दादि भेदात, इनमें जो शब्द प्रमाण है उसका भेद होने से। तो यहाँ इन्होंने दो प्रकार की उपासनाएं बताई हैं इसमें। एक शांडिल्य उपासना बताई, तो शांत उपासीत मनोमय प्राण शरीरो भारूप एतत् ब्रह्म एतम इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि इति। इस रूप की ये उपासना करते हैं, ब्रह्म के जो विशेषण दिखाए यहाँ पर, और कह रहे हैं इतः प्रेत्य, यहाँ से जाने के बाद मैं उस ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाऊंगा, वैसा ही मैं बन जाऊंगा, ऐसा इनको पक्का। यस्य स्याद अद्धा न भी चिकित्सा, जिसको ये बात पक्का अनुभव में आ गई है कि यहाँ से जाने के बाद मैं तद्रूप हो ही जाऊंगा, न भी चिकित्सा, उसको कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। न विचिकित्सा अस्ति इति हस्माह शांडिल्य, तो इसको शांडिल्य विद्या कहते हैं। माने शांडिल्य उपासना के माध्यम से व्यक्ति की इतनी योग्यता बन गई कि उसको पक्का पक्का ये अनुभूति हो गई कि ये शरीर छूटने के बाद दोबारा नहीं आऊंगा, बल्कि उस ब्रह्म के रूप वाला ही हो जाऊंगा। तो ये तो शांडिल्य विद्या है। और दूसरी दहरोपासना बताई इन्होंने, यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरो अस्मिन् अंतराकाशः तस्मिन् यद अंतः तद अन्वेष्टव्यम तद्वाव विजिज्ञासितव्यम इति। एष आत्मा अपहत पाप्मा सत्यकामः सत्यसंकल्पः अथ य इह आत्मानम अनुविद्य। तो जो व्यक्ति इस आत्मा को यहाँ जान करके, यहाँ आत्मा का मतलब परमात्मा को, अनुविद्य व्रजंती, यहाँ से प्रयाण करते हैं, और एतांश्च सत्यान कामान, ये सत्य संकल्प सत्य काम विशेषण वाला जो आत्मा है, अपहत पापमा है, उसको जानना, और उसके सत्य संकल्पों को जो जान लेता है उसका तेषाम सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, सब लोकों में उसका कामचार हो जाता है। कामचार मतलब कामना के अनुसार विचरण करना, जहाँ कामना हुई उस लोक में चला गया। और नहीं तो व्यक्ति यदि उपासना आदि नहीं करता है तो अपने घर की चार दीवारी से भी बाहर नहीं जा सकता है। वो कहता है जी इच्छा तो बहुत होती है गुरुकुल आदि में जाके पढ़ने की, लेकिन निकल नहीं पाते हैं, क्या करें। तो ये जो व्यक्ति है इसका सर्वेषु लोकेषु, सब लोकों में कामचार हो जाता है। इति दहर उपासना विद्या। तो ये दो प्रकार की यहाँ विद्या, उपासना की विद्या बताई। इत्येवम् आद्या उपासना विद्या शब्दादि भेदात। तो ये तो इन्होंने मतलब उसके रूप में दिया, थोड़ा उदाहरण के रूप में दो प्रकार की उपासनाओं की विधि बताई। तो ऐसे अनेक उपासना विद्या हो सकती हैं शब्दादि के भेद से। शब्दादि भेदात उपासित है विजिज्ञासते। अब यहाँ पर एक तो कहा उपासित है और दूसरा कहा विजिज्ञासते। उसकी उपासना करनी चाहिए और उसको जानना चाहिए। उसको जाना जाता है, उपासना की जाती है। तो ईश्वर को तो उपासना पूर्वक ही जाना जाता है और स्वयं को ज्ञान पूर्वक जाना जाता है। दोनों बातें हैं ना। ब्रह्म को जानने से पहले आत्मा को खुद को जानना पड़ेगा, तो वो अंतर्निहित ही है। तो खुद की उपासना नहीं हो सकती है कभी भी। उपासना हमेशा दूसरे की ही होती है, क्योंकि उपासना का मतलब होता है निकट बैठना। तो निकट के लिए एक उपासक चाहिए, एक उपास्य, एक निकट बैठने वाला और एक जिसके निकट बैठेगा वो। तो उपासना तो हमेशा ब्रह्म की ही होती है, आत्मा की नहीं होती है। आत्मा को जाना जाता है, उसकी अनुभूति की जाती है, और परमात्मा को भी जाना जाता है, लेकिन उसको उपासना पूर्वक जाना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा उपासित विजिज्ञासते।
इत्यादि शब्द भेदात आदि कथनेन, और यहाँ पर जो शब्दादि ऐसे कहा ना, तो आदि कथन से क्या लिया जाएगा? तदर्थ भेदात, उन उपासनाओं के जो भिन्न भिन्न अर्थ हैं, और अनुष्ठान भेदात, उनके जो भिन्न भिन्न अनुष्ठान है उपासनाओं के, फल भेदाच्च, और उनके जो भिन्न भिन्न फल हैं। तो सभी उपासनाओं के शब्द भिन्न हैं, उनके प्रयोजन भिन्न हैं, उनका अनुष्ठान भिन्न है, और उनका फल भी भिन्न है। तो इसलिए नाना नाना कोई कहा भिन्ना भिन्ना एवं विज्ञेया, उपासनाएं भिन्न भिन्न हैं, ऐसे जानना चाहिए। चलो आगे, कुछ क्या पूछना आपको? 56 नंबर सूत्र का थोड़ा व्याख्या। 56 वाला जी। मंत्रादिवद् व अविरोध। तो ये कह रहे हैं यज्ञ कर्म में जैसे भिन्न भिन्न शाखा वाले हैं, उनके मंत्र भिन्न भिन्न होते हैं ना, तो उनमें कोई विरोध नहीं है, अविरोध है। इधर की शाखा वाले का मंत्र इधर भी आ सकता है, इधर का इधर भी आ सकता है। तो ऐसे ही जो उपासना कर्म है उसमें भी विरोध नहीं होना चाहिए। कोई एक विधि इधर की जाती है इस शाखा वालों की पद्धति में, तो वो दूसरी जगह भी हो सकती है, ये कह रहे हैं। ठीक है जी। प्रणाम। यहाँ 52 क्रमांक 52 नंबर सूत्र में 52 में जी ताद्विध्य जो कहा गया, यहाँ तत्सादृश्य रूप से गुण धर्म से युक्त हो जाता है। यहाँ एक श्रुति दिए हैं मंत्र यो हा वै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्म भवति। तो यहाँ ब्रह्म ही हो जाता है या ब्रह्म के समान हो जाता है? थोड़ा स्पष्ट। ब्रह्म ही हो जाता है, इसका मतलब है ब्रह्म के गुण, किसी गुण या कर्म को वो प्राप्त कर लेता है। क्योंकि सूत्र यही कह रहे हैं ना, तात धर्म। तात धर्म मतलब तद धर्म वाला, तद धर्म माने ब्रह्म के धर्म वाला। तो जैसे ब्रह्म का एक गुण है कि वो बिल्कुल शुद्ध स्वरूप है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, और उस शुद्ध स्वरूप की उपासना करते करते ये भी शुद्ध स्वरूप हो गया। तो पूरा ब्रह्म तो कभी नहीं हो सकता है जीव, लेकिन एक अंश में ये गुण आ गया ना, उसमें उपास्य का गुण, तो उसी को ही यहाँ पर कहा है यो है वही तत्परमं ब्रह्म वेद। उस परम ब्रह्म को जो जान लेता है, ब्रह्मैव भवति, मतलब ब्रह्म के गुण उसमें आ जाते हैं। सच्चित आनंद आदि, पहले इसमें आनंद नहीं था, आनंद ब्रह्म से आ गया इसमें, तो ये भी आनंद स्वरूप हो गया, ये भी शुद्ध स्वरूप हो गया। तो उस दृष्टि से ये कथन है। सीधा सीधा ब्रह्म तो कभी नहीं हो सकता है जीव, इन्होंने भी मना ही किया है पहले। तो चलें आगे चलें। तो ये इन्होंने कल बताया कि उपासनाएं नाना है, नाना शब्दादि भेदात। अभी आगे कह रहे हैं संतु तर्हि भिन्ना भिन्ना अथासाम भिन्न भिन्न उपासना नाम अनुष्ठानम समुच्चयन कर्तव्यम विकल्पेन वा। कह रहे ठीक है, ये उपासनाएं तो भिन्न भिन्न हैं, ये आपने स्पष्ट कर दिया, लेकिन इन उपासनाओं का जो अनुष्ठान हमें करना है तो वो अलग अलग ही करना है या समुच्चय से करना है, मिला करके करना है। क्योंकि पीछे बात वैश्वानर की उपासना की जो आई थी, तो उसमें ये कहा था कि भाई वैश्वानर की उपासना अंग अंग में नहीं करनी चाहिए, उसकी संपूर्ण रूप से ही करनी चाहिए। और यहाँ अभी इन्होंने बताया कि उपासनाएं भिन्न भिन्न हैं, उनके प्रयोजन भिन्न हैं, उनका फल भिन्न है, अनुष्ठान भी भिन्न है। तो बोले अभी हमें ये कन्फ्यूजन हो गया कि ये उपासनाएं हमें अलग अलग अंग रूप में करनी चाहिए विकल्प से, या तो समुच्चयन। तो उसका उत्तर दे रहे हैं अत्र उच्यते विकल्प अविशिष्ट फलत्वात्। कह रहे हैं इसमें विकल्प है, विकल्प मतलब अलग ही होना चाहिए। अविशिष्ट फलत्वात्, विशिष्ट फल मतलब कुछ अलग, और अविशिष्ट मतलब समान। तो कह रहे हैं कि इनका जो फल है वो अविशिष्ट होने से, समान फल के होने से, ये जो भिन्न भिन्न उपासनाएं बताई हैं इनमें अविशिष्ट फलत्वात् विकल्पः, अलग अलग ही करनी चाहिए, समुच्चय में नहीं करनी चाहिए। क्यों कि इनका फल तो एक ही है। फल क्या है सबका? ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। तो सभी उपासनाएं जाके मिलती तो वही है ना।
तो किसी भी तरह से उसको कर लो उपासना, तो फल तो एक ही है, फल में कोई विशिष्टता नहीं है। तो कहा अविशिष्ट फलत्वात् विकल्पः। आसाम भिन्न भिन्न उपासनानाम अनुष्ठाने विकल्पो विधेयो। ऋषियों ने ही विकल्प बताई हैं। विकल्पेन आसाम अनुष्ठानम कार्यम, इसलिए विकल्प से अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि समुच्चय से करने लगेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, फिर तो सारी जिंदगी ही बीत जाएगी, फिर ये उपासनाओं का अंत आएगा नहीं। इसलिए जो आपको अनुकूल पड़े उस विधि से आप विकल्प से उनका अनुष्ठान कर सकते हैं। कस्याश्चित एकाया यथा रुचि, किसी भी एक का अनुष्ठान कर सकते हैं। कस्याश्चित एकाया, किसी भी एक उपासना विधि का, यथा रुचि, जैसी आपकी रुचि हो। तो जिसमें आपको ज़्यादा रुचि लग रही हो वो एक तरीका अपना के, एक उपासना अपना करके उसका अनुष्ठान आप कर सकते हैं। या अलग अलग समय में अलग अलग कर सकते हैं, पर एक समय में एक ही करनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। कुतः अविशिष्ट फलत्वात्, इनका फल समान होने से, समान फलत्वात् उसी को खोला है। समानम ही फलम, इनका फल एक जैसा ही है, समान ही है। क्या है वो फल? ब्रह्म साक्षात्कारः तासाम तस्माद् विकल्पः, क्योंकि फल तो सबका एक ही है, ब्रह्म का साक्षात्कार कराना। तो इसलिए कोई भी एक विधि उपासना की आप अपनाएं और उसका अनुष्ठान करें। तो देखो कितना यहाँ पर ना हमारे ऋषियों का ये उदार चरित्र यहाँ पर दिखाई देता है। नहीं, ऐसे नहीं कहा कि इससे हिल ही नहीं सकते हैं, यूं का यूं ही करना है, ऐसे नहीं कहा। कुछ धर्मों में है ना बस एक ही पद्धति है केवल, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अब किसी का मन लगे ना लगे, समझ में आए ना आए, करना वही है बस। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, अपनी रुचि के अनुसार कह रहे हैं, जो आपको रुचिकर लगे, पर उसमें बस शर्त एक ही है कि उसमें ताधर्म होना चाहिए। आगे ये पूछ रहे हैं कि देखो ये तो फिर अंतिम लक्ष्य हो गया ब्रह्म साक्षात्कार करना, लेकिन हर व्यक्ति जो उपासना करता है वो ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए तो नहीं करता है। कुछ तो कामनाओं के लिए भी तो पूजा करते हैं ना, और ज्यादातर तो कामनाओं के लिए ही करते हैं। मोक्ष के लिए तो कोई एक आधा बिरला होता है जो तप करता है, तो वो तो बहुत कम होते हैं। तो उनके लिए क्या करें? उनके लिए विकल्प ही करें या समुच्चय में करें? उनका क्या है? उत्तर दे रहे हैं, काम्यास्तु यथा कामम समुच्चयेरन्वा पूर्व हेतु अभावात्। कह रहे हैं जो काम्य किसी फल को लेकर के जो उपासनाएं की जाती हैं, माने लौकिक कामनाओं को लेकर के जो उपासनाएं की जाती हैं, वहां पर तो यथा कामम, जैसी जिसकी कामना हो वैसे उपासना कर ले, उसी के स्वरूप वाली। समुच्चयेरन, वहां तो कोई एक भी कर सकता है या समुच्चय में भी कर सकता है, जैसी कामना है उसकी। न वा पूर्व हेतु अभावात्, क्योंकि वहां पर पूर्व हेतु का अभाव होने से। पूर्व हेतु क्या था? ब्रह्म साक्षात्कार। ब्रह्म साक्षात्कार का यहाँ अभाव है, यहाँ तो काम्य कर्म कामना है कोई, तो इसका अभाव होने से फिर यहाँ पर यथा कामम, जैसा जिसको चाहिए वैसा कर लेना चाहिए। या खलु काम्याः लौकिक कामना फला उपासनाः तास्तु यथा कामम समुच्चयेरन। समुच्चयेरन नैवा, ये प्रश्न है। तो बोले यथा कामम यथेष्टम समुच्चयेरन नैवा, उसको जैसा उसको इष्ट है वैसा ही कर लेना चाहिए। समुच्चयेरन नैवा, उसमें समुच्चय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो कहा तासाम समुच्चयेन व पृथक पृथक व अनुष्ठानम कर्तुम शक्यते। जैसी कामना हो अलग अलग भी कर सकते हैं और समुच्चय के रूप में भी कर सकते हैं। कुतः पूर्व हेतु अभावात्, पूर्व हेतु अविशिष्ट फलस्य, जो पहले हेतु दिया था जिसका अविशिष्ट फल था, वो क्या था? ब्रह्मैक साक्षात्कारस्य अभावात्, जो एक ब्रह्म का साक्षात्कार करने का जो हेतु था पिछली उपासना में, उसका यहाँ अभाव होने से ता काम्याः
तद्यथा, वो उपासनाएं जैसी कामना हो व्यक्ति की वैसी कर लेनी चाहिए। जैसे इन्होंने एक काम्य उपासना के उदाहरण दिया छांदोग्य उपनिषद का, स यह एतद एवं वायुम दिशाम वत्सम वेद न पुत्र रोदम रोदिति। बोले जो व्यक्ति ये जो वायु देवता की उपासना करता है, जो दिशाम वत्सम, जो इन दिशाओं का पुत्र है, समझ लो सब दिशाएं तो क्या हो गई, पिता हो गई, और वायु हो गया उसका पुत्र। तो सब दिशाओं में विद्यमान इस वायु को जो ब्रह्म समझ करके उपासना करता है, न पुत्र रोदम रोदिति, तो वो कभी भी पुत्र से संबंधी रुदन नहीं रोता है। तो पुत्र से संबंधी रुदन क्या क्या हो सकते हैं? किसी के पुत्र हो ही नहीं तो वो भी पुत्र का रुदन करते हैं ना, अभी मेरे पुत्र नहीं हुआ। और किसी के पुत्र तो हुए लेकिन वो कहना नहीं मानते हैं, तो वो भी पुत्र रुदन है। किसी के पुत्र हुआ फिर उसकी मृत्यु हो गई, वो भी पुत्र रुदन है। किसी के पुत्र हुए आपकी तरह साधु बन गए छोड़ के भाग गए पिता को तो उनको भी कष्ट होता है, फिर समझदारों तो नहीं भी होता है। तो ये व्यक्ति जो इस वायु को ही ब्रह्म समझ करके इसकी उपासना करता है, उसको ये दुख नहीं होते हैं। स यो नाम ब्रह्म इति उपास्ते यावन नामनो गतम तत्र अस्य यथा कामचारो भवति। ये भी छांदोग्य उपनिषद का ही है। तो ये तो उसका है ना, नारद सनत कुमार संवाद का। उन्होंने शुरू में बताया ना कि आप ये बताओ आपने क्या क्या पढ़ा है, तो मैं उससे आगे कुछ बताऊं। तो फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि मैंने 4 वेद, उपवेद, दर्शन, शास्त्र, उपनिषद और खगोल विद्या, नक्षत्र विद्या, ब्रह्मांड विद्या, प्राण विद्या सारी बताई ना उन्होंने, सर्प विद्या। तो बोले भाई ये जो जितनी भी आपने बताई है ना, इन सब को कहते हैं नाम। तो ये तो नाम मात्र है, शब्द मात्र है ये। तो स यो नाम ब्रह्म इति उपासते, जो इस नाम को ही, शब्द को ही ब्रह्म समझ करके इसकी उपासना करता है, शब्द ब्रह्म की है ना। यावन नामनो गतम, जहाँ तक नाम की गति है, इसकी पहुँच है, तत्र अस्य यथा कामचारो भवति, तो वहाँ तक तो इसका बिना रोक टोक गति हो जाती है। यथा कामचार, जैसी कामना वैसी ही गति हो जाती है, उसके आगे नहीं होगी। तो ये होगी काम्य उपासनाएं भी, जिसकी जो कामना है। अब जिसकी बल प्राप्त करने की कामना है तो वो बल की उपासना करे, धन की कामना है तो धन की उपासना करे, पुत्र की कामना है तो पुत्र की उपासना करे, ऐसी उपासनाएं करे वो। अब ये कह रहे हैं उद्गीताद्य उपासनांग भूता विधयस्तु सर्वत्र शाखासु उपसंह्रियन्ते इति तु गतम ये खलु तदंगेषु प्रतीयमाना अवांतर कर्म विशेषः तेषां का गति इति विचार्यते। अब ये कह रहे हैं उद्गीत आदि उपासना अंगभूता विधयस्तु, उद्गीत की उपासना में जो अंगभूत विधियां हैं, एक तो हो गई मेन उपासना जो जिस प्रकरण में पढ़ी है, और फिर उसके साथ ही जैसे इन्होंने यहाँ बताई ना, उद्गीत उपासना, शांडिल्य उपासना और दहर उपासना, तो इनमें कुछ इधर से आके जुड़ जाता है अंगभूत गौण रूप से। तो उद्गीत आद्य उपासना अंगभूता विधयस्तु सर्वत्र शाखासु, सभी शाखाओं में, उपसंह्रियन्ते इति, उपसंहार कर लेना चाहिए, ये आपने बताया था। प्रकरण वाली मुख्य, फिर अंगभूत में दूसरी आ गई। तो कह रहे वो तो अंगभूत जो शाखा में थी वो तो आ गई उपासना, इति तु गतम, ये तो हमने जान लिया। लेकिन ये खलु तदंगेषु प्रतीयमाना अवांतर कर्म विशेषाः, लेकिन उस गौण उपासना में भी, अंगभूत प्रतीत होने वाली उपासना में भी जो अवांतर कर्म विशेष थे, छोटे छोटे कर्म होते हैं ना अंग में भी, और अंगभूत अवांतर कर्म, तेषाम का गति, उनकी क्या गति होगी? वो जाकर के प्रधान उपासना में जुड़ेंगे, या वो उस अपने अंगभूत उपासना में ही जाके जुड़ेंगे, या वो वहीं वैसे ही बेचारे छूट जाएंगे, उनकी क्या गति होगी? ठीक है।
इति विचार्यते, तो उसके बारे में विचार करके बता रहे हैं। अंगेषु यथाश्रय भावः, करें अंगभूत जो विधियां हैं उनमें जो जिसकी आश्रय विधि है वो उसके पास ही जाएगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा, वैसा ही करना चाहिए। यथा आश्रय भाव है। उद्गीत उपासना अंगभूतेषु विधिषु, उद्गीत आदि की जो उद्गीत आदि से संबंधित जो उपासनाएं हैं उनमें जो अंगभूत विधियां हैं ये प्रतीयमाना अवान्तर कर्म विशेष है, तो जो उनसे संबंधित प्रतीयमान अवान्तर कर्म विशेष हैं तेषाम यथाश्रय भावः स्यात्, तो जो जिसके आश्रित थे, जो जिसके अंगभूत थे, वो उसी के साथ जाकर के जुड़ेंगे। यस्य यस्य ही अवान्तर कर्म विशेषस्य यो यो ही आश्रय, जिस जिस अवान्तर कर्म विशेष का जो जो आश्रय भूत विधि है तद विध्यनुसारिणी तस्य गति इति विज्ञेयम्, तो उसी का अनुसरण करने वाली उन अवान्तर भेदों की गति होगी, ये जान लेना चाहिए, क्योंकि वो उसी के साथ जुड़ी है ना। तो भाई जहाँ रानी मक्खी जाएगी उधर ही बाकी सब मक्खियाँ जाएंगी, क्योंकि वो उसी के अंगभूत हैं। जहाँ गाय जाएगी वहाँ उसका बछड़ा जाएगा, जहाँ माँ जाएगी वहाँ उसके बच्चे जाएंगे, जिधर आचार्य जाएगा उधर उनके शिष्य भी जाएंगे। ठीक है। और इसको कह रहे हैं शिष्टेश्च, परिशेष न्याय से भी यही सिद्ध होता है कि ये उन अंगभूत में ही मिलनी चाहिए। शेष न्यायाच उद्गीत उपासनानां यथा ही अंगभूता शेषभूता विधयः तैहि सह युज्यन्ते तथैव अंगभूतेषु विधिषु ये अवान्तर कर्म विशेषाः तेपि तैः सह संप्रयुज्येरन् इति न ही विचार प्रसंगः। कह रहे हैं शेष न्याय से भी उद्गीत उपासनाओं का यथा ही अंगभूता मतलब शेषभूता, जैसे उनकी अंगभूत या शेषभूत विधियां हैं तो वो विधियां तई सहयुज्यन्ते उन्हीं के साथ आकर के जुड़ती हैं। मतलब कोई भी किसी के साथ जो जाके जुड़ जाएगा ऐसा थोड़ी ही है, जिसका जिसके साथ संबंध है, जो जिसका अंगभूत है उसी के साथ तो जाके जुड़ेगा। तो जैसे ये यहाँ पर अपने ही शेषभूत या अंगभूत जिसकी जो विधि हैं उन्हीं के साथ जाकर के जुड़ती हैं, तथैव वैसे ही अंगभूतेषु विधिषु उन अंगभूत गौणभूत विधियों में भी ये अवान्तर कर्म विशेषाः जो जिससे संबंधित अवान्तर कर्म विशेष हैं तेपि तई सह संप्रयुज्येरन्, तो वो भी उन अंगभूत विधियों के साथ ही जाकर के जुड़ेंगे या जुड़ने चाहिए। इति नहीं विचार प्रसंग, इसमें विचार की कोई बात ही नहीं है कि वो कहाँ जाएंगे। जी देखो, एक तो जैसे प्रकरण में एक उपासना विधि बताई, मानो ये शांडिल्य उपासना है जैसे, है ना, और इसमें हमें कुछ ला करके ऐड करना है, इससे संबंधित ही कहीं और भी ऐसी ही उपासना विधि एक तो इससे मिलती जुलती वो भी उपासना विधि है, तो हम उसका उपसंहार या व्यतिहार कर लेंगे। पर उनके अंदर भी अवान्तर विधि हैं, जैसे जैसे अपना हम यज्ञ करते हैं तो अब आचमन करना, तो ये अवान्तर कर्म हो गए ना, छोटी छोटी विधियां होती हैं। पानी इधर से इधर डालना है, दीपक को इस कोने पे रखना है, तो ये तो उठ के नहीं जाएंगे ना वहाँ पे। मुख्य मंत्र तो आप ले गए वहाँ पर अंगभूत जो थे, पर ये जो अवान्तर कर्म है छोटे छोटे, आसन पे ऐसे बैठे, इधर मुंह करे और प्रारंभ में ये बोले, तो कुछ छोटी छोटी होती हैं अवान्तर विधियाँ। तो ये कह रहे थे उनका क्या होगा फिर, तो बोले ये भी जिनके अंगभूत हैं, मतलब अंग का अंग हो गया ना, अंग मतलब गुण, और उस गुण में भी ये भी गुण है, तो ये उन्हीं के साथ जाएंगे जिनका इनके साथ संबंध है। जैसे कह रहे हैं शेष भूता विधया तई सहयुज्यन्ते, तो शेष भूता तो प्रधान की हो गई, एक प्रधान है और उससे संबंधित जहाँ कहीं वर्णन है तो वो यहाँ आकर के अंगभूत हो जाएगा, शेष भूत हो शब्द से सिर्फ मंत्र मतलब ले, शेष भूत जो विधि है। जैसे ये याग करते हैं ना, सोम याग आदि करेंगे जैसे,
तो दर्श पौर्णमास उसकी शेष विधि हो जाएगी। अंगभूत या शेष भूत एक ही बात है।